मानिकपुर गांव सुबह के उजाले में बिल्कुल किसी चित्र की तरह चमक रहा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, खेतों में ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी और गांव के किनारे बहती साफ सुथरी नदी अपनी मधुर धुन छेड़ रही थी। नदी इस गांव की जान थी। जानवर इसके पानी से प्यास बुझाते, किसान अपनी खेती के लिए यही पानी इस्तेमाल करते और बच्चे तो मानो इसी किनारे जन्मे हों, रोज यही खेलते नजर आते। गांव के थोड़ा बाहर नदी के किनारे ही किसान रामू काका अपनी हरी भरी फसल में हल चला रहे थे। उनके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। बच्चे अब पेड़ों के नीचे जाकर खेलने लगे। वे आपस में कंचे खेल रहे थे। कोई मिट्टी के घर बना रहा था तो कोई लकड़ी की नाव बनाकर नदी में बहाने की कोशिश कर रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। सूरज ऊपर चढ़ता गया और मानिकपुर गांव का दिन और भी खूबसूरत होता गया। रामू काका अब खेत की सिंचाई कर रहे थे। पानी के छोटे छोटे रास्ते बनाकर फसलों को सींच रहे थे। उनके हाथ तेजी से चल रहे थे, कभी कुदाल, कभी फावड़ा, कभी मिट्टी को इधर उधर करना। उनकी लगन देखकर बच्चे भी कभी कभी खेत की ओर देखते और सोचते, किसी दिन वे भी ऐसे मेहनती बनेंगे। दोपहर होने लगा। बच्चे अब पेड़ों की छाव में बैठकर घर से लाया हुआ खाना खा रहे थे। रोटी, अचार और गुड़। नदी पास ही बह रही थी। उसकी ठंडी लहरें हवा में ताजगी भर रही थी। अचानक परी ने देखा, एक छोटा सा हिरण का बच्चा नदी में उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी थोड़ा तेज था। वह डर गया और पीछे हट गया। परी बोली, दीदी, इसे डर लग रहा है। रिया ने धीरे से कहा, जानवर भी डरते हैं जैसे हम डरते हैं। अभी हिरण की माँ आई और बच्चे को हल्के से धक्का देकर पानी की तरफ ले गई। बच्चा मुस्कुराकर पानी पीने लगा। सभी बच्चे खुश हो गए। यह दृश्य इतना प्यारा था कि वे एकटक देखते रह गए। शाम होने लगी। आसमान नारंगी रंग में बदल गया। पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे। रामू काका ने दिन भर का काम खत्म कर फसल पर एक अंतिम नज़र डाली। यह देखकर उनका दिल भर गया। बच्चे भी अब धीरे धीरे घर की ओर जाने लगे। नदी की लहरें भी जैसे उनींदी सी हो गईं। मानिकपुर गांव का यह दिन भी प्रकृति के प्यार, मेहनत की महक और मासूम खुशियों से भरपूर रहा। और नदी, वह कल फिर इसी प्यार से सबका स्वागत करेगी, क्योंकि मेहनत उनकी पहचान थी और खेत उनकी जिंदगी। फसल इस बार खूब घनी हो रही थी और रामू काका को उम्मीद थी कि इस साल अच्छी कमाई होगी। नदी के पास कई तरह के जानवर भी रोज आते थे। हरिन, नीलगाय, भैंसें, बंदर और कभी कभी जंगली खरगोश भी। आज सुबह नदी किनारे एक प्यारा सा दृश्य था। 2 हिरन पानी पी रहे थे। एक नीलगाय शांत होकर खड़ी थी और कुछ छोटे छोटे बंदर पानी के पास आकर उछल कूद कर रहे थे। उधर गांव के बच्चे अंकित, सोनू, परी और रिया हंसी ठिठोली करते नदी किनारे पहुंच गए थे। वे रोज की तरह आज भी मिट्टी के किले बनाने, पत्थर उछालने और पानी में पैर डालकर मजे करने आए थे। परी तो पत्थरों को पानी में उछालकर छपाक छपाक की आवाज सुनने में ही खुश हो जाती। रिया पानी में अपनी परछाई देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। नदी किनारे हमेशा से ही मनमोहक नज़ारा रहता था। एक तरफ किसान की मेहनत, दूसरी तरफ बच्चों की मस्ती और बीच में जानवरों का शांत जीवन। ऐसा लगता जैसे प्रकृति खुद चित्रकारी कर रही हो। उसी समय अचानक बादलों ने आहट दी। गर्मियों के मौसम में अप्रत्याशित था। हवा थोड़ी तेज हुई, पत्ते सरसराए और बच्चों ने आसमान की ओर देखा। बारिश आएगी क्या? सोनू ने उत्साहित होकर कहा। अरे नहीं, ये तो बस बादल गुजर रहे होंगे, अंकित ने कहा। लेकिन रामू काका हंसकर बोले, अरे बच्चों, ये बादल कोई भी रूप ले सकते हैं। कभी बरस जाते हैं, कभी चले जाते हैं। प्रकृति का खेल है। इतनी देर में नदी के पास जानवरों ने भी आसमान को देखा। हिरन थोड़े सावधान हुए, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए और नीलगाय धीरे धीरे जंगल की ओर लौटने लगी।